नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कुछ ठीक होंगे और कुछ खराब होंगे। एक एक करके हर एक चीज पे बात करते हैं, हर चीज को समझते हैं। ठीक है। एसएससी एक संस्था है जो एमटीएस सीएचएसएल तमाम तरीके के एग्जाम कराती है और हम लोग ये उम्मीद पाल के बैठते रहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि सरकारें भी खूब चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि इस बार इतनी वैकेंसी निकालेंगे, इस बार इतनी वैकेंसी निकालेंगे, इस बार इतना रोजगार देंगे। जैसा कि मोदी साहब ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार देंगे। मैं तो ये हिसाब लगाने बैठता हूं कि 10 साल हो गए, अगर 2 करोड़ भी दिया होगा तो 10 दूनी 20 करोड़ लोगों की तो बेरोजगारी हमने दूर कर ली और वो सब आराम से बैठ के सरकारी नौकरी में अपनी जिंदगी बढ़िया चला रहे। एसएससी के एग्जाम से लेकर के रिजल्ट तक सब में झोल है और लगातार ये पिछले सालों में बढ़ रहा है। जहां हम तो ये सोचते हैं अरे यार कंपटीशन बढ़ गया इसलिए मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ। कंपटीशन उतना नहीं बढ़ रहा जितना करप्शन बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस करप्शन पे, इस खराब सिस्टम पे कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष का नेता बोलेगा तो यह कह दिया जाएगा मीडिया द्वारा भी कि यह पॉलिटिक्स हो रही है, इनको यह पार्टी पसंद नहीं है, ये कह के उसकी बात दबा दी जाती है। इसलिए अपोजिशन भी नहीं बोल रहा, अपोजिशन बोलेगा नहीं। टीचर कम्युनिटी शांत है, कुछ आपकी हो गई। किसको आपकी पड़ी है? सिर्फ अवधोजा साहब को आपकी पड़ी है, और किसको पड़ी है? तो कोई बोलेगा नहीं, बच्चों के दर्द को कोई समझेगा नहीं, तो ये सब कब तक चलता रहेगा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। अब आवाज उठानी पड़ेगी और बहुत तेजी से उठानी पड़ेगी। बात सिर्फ एसएससी की नहीं है, बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कोई भी स्टेट ले लो, कोई भी कमीशन ले लो, ऐसा नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी बची हो। आप लाख चिल्ला लो, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये आकर जवाब तक नहीं देंगे आपको और टालने की कोशिश करेंगे। आप ये टेक्निकलिटी से नकल करा रहे हैं, लोगों की भर्तियां करा रहे हैं, वहां ये आसानी से मान लेंगे कि ये गलत है। अगर एसएससी पे आंच आती है मतलब सरकार पे आंच आती है, वो कभी इतनी आसानी से मान लेगी? 5-5 साल रेलवे के एग्जाम में ये लोग लेने में लगा देते हैं और ऊपर से इन्होंने खुद कहा था कि लाखों पद खाली पड़े हैं। मैं एक एक करके सब चीजों पे बात करूंगा, आप देखेंगे तो खुद आया था कि रेलवे में इतने पद खाली हैं। लगातार आप देख रहे होगे रेलवे में जब मर्जी एक्सीडेंट हो जाता है। रेल मंत्री की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि उनको तो रेल मंत्री बनने के बाद अपने कमरे में जाना है और वो कुर्सी पे टावल डालेगा एक बंदा, बाबूजी बैठेंगे, इस रील बनाने से ही फुर्सत नहीं है उनको। बातें बड़ी बड़ी करवा लो, देखो आप जाके उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हर आदमी। मैं पहले सोचता था खाली इन्फ्लुएंसर पागल हैं कि इनके फॉलोअर्स होने चाहिए, नेता मंत्री संतरी सब पागल हुए हैं, हमारे फॉलोअर्स बनाओ। बस फॉलोअर्स के पीछे पागल हो रखे हैं। और इनको नहीं पता एजाज खान के 56 लाख फॉलोअर थे। भाई साहब वोट कितने आए उसके? 45 वोट आए हैं। मैं बताना चाहता हूं तुम नेताओं मंत्री संतरी को भी, फॉलोअर्स के पीछे मत पड़ो, लोग कमाओ। लोग कमाओगे तो जहां से खड़े होगे ना, निर्दलीय जीत जाओगे। समझ रहे हो? ये जो फॉलोअर्स के पीछे किसी काम पे ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। आप देखो 28 जून की ये अपडेट है 2023 की, ये कह रहे थे 2.74 लाख पोस्ट खाली हैं। एक साल में अगर और भी लोग रिटायर हुए होंगे तो 3 लाख मान लो। और इन्होंने वैकेंसी कितनी निकाली है? 32,000 वैकेंसी निकाली है, क्योंकि ये वैकेंसी टुकड़ों में निकालेंगे। अरे भाई यहां से भी तो कमाई करनी है, फिर कोई अगला चुनाव आ जाएगा, फिर सपने दिखाएंगे, देखो हमने फिर वैकेंसी निकाल दी, अभी 32,000 दो। ऐसी बात चलती होंगी आपस में। रेलवे मंत्री सीधे प्राइम मिनिस्टर, हाँ भाई कितनी वैकेंसी निकालनी, कितनी पड़ी है खाली? 3 लाख खाली पड़ी है, अभी 32,000 निकालो, 10%, 90% सेव करके रखो, चुनाव के लिए बचा के रखो। वो बोलेगा भी अरे सर एक्सीडेंट हो, कोई बात नहीं, चुप रहो, बिल्कुल जितना कह रहे उतना करो। ये इनके हालात हैं। 32,000 वैकेंसी निकाले, इस पर अलग लड़ाई चल रही है। ट्विटर पे आप देखोगे हर दूसरे दिन इन्हीं बातों की लड़ाई है। बेरोजगार युवा, हम लोग तो मजबूर कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया चलाने के लिए कि बेटा तुम ट्विटर पे आओ, ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, फिर शायद कोई मीडिया वाला तुम पे दया कर देगा तो वो तुम्हारा ट्विटर का ट्रेंड दिखा देगा। अरे ये नेताओं की मोटी चमड़िया हो गई है, अब इनको ट्विटर ट्रेंड वगैरह से कहां फर्क पड़ता है। एमपीपीएससी के एग्जाम को लेकर के कमीशन के सामने 10 दिन आंदोलन चलता रहा, टीचर्स ने आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, बच्चों ने किया, तब तो इनके कान पे जू रेंगती नहीं है। अब इनको ट्विटर से फर्क पड़ता है। ऐसा 2 साल में क्या हो गया? कोई नए चश्मे इजाद कर दिए तुमने। वेकेशन सुनेंगे, आज कोर्ट की छुट्टियां हो गई, उन्होंने कहा जैसे ही कोर्ट खुलेगा तब सुनेंगे, क्योंकि एग्जाम 18 जनवरी को है। उनको उतनी अर्जेंसी नहीं लगी बेसिकली। अगर हमें 5 मिनट भी मौका मिल जाता तो मुझे पूरा भरोसा था कि काम हो जाता।
हमने जिस तरीके से प्रूफ लगाए थे, जिस तरीके से पिटीशन बनाई थी, और जिस तरीके से हम अपने अस्त्र लेके तैयार थे कि क्या क्या जवाब देना है। अब एक सपोर्ट आपसे और चाहिए, मैंने जैसा कि आपको बताया और मैंने लिखा भी है थंबनेल पे कि आपसे एक सपोर्ट चाहिए कि जब कभी हमें मंजिल पे पहुंचना होता है तो एक रास्ते पे अगर आप सोचोगे कि चलोगे तो नई बात बन पाएगी। बहुत सारे रास्ते हमें लेने पड़ते हैं जो सब मंजिल की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम किसी भी रास्ते के थ्रू मंजिल पे पहुंचे। और उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि जिन बच्चों के भी कट ऑफ के नियर मार्क्स हैं उनको भी इस लड़ाई में आना पड़ेगा, नियर टू कट ऑफ। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पॉइंटों से रह रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एक आध नंबर से रह रहे हैं। ऐसे बच्चों को भी लड़ाई में आना पड़ेगा, और आने के लिए उनको बहुत कुछ करना नहीं है। मैं यहां पे हर बात नहीं बता सकता, बट उनको करना नहीं है, बस उनको एक सपोर्ट देना है जो मैं उनको बता दूंगा कि भाई आपसे ये सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि इन्हीं की अभी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि इनको अंदर कराया जाए। कमियां तो सारी सुधारनी है, वो एक लंबी लड़ाई है, उसमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं। अब सोच लिया है तो सुधार के रहेंगे। तो ऐसे बच्चे जो ये हैं, इनको थोड़ा सा इनसे एक सपोर्ट चाहिए। जब इनसे बात होगी तो मैं बता भी दूंगा इनको क्या सपोर्ट चाहिए। आप ये इंतजार कर रहे थे, लगातार 2-3 दिन से वीडियो नहीं आए, तो बच्चे कहते हैं सर कोर्ट केस का अपडेट दो, सर आप अब कुछ नहीं हो रहा क्या? भाई एक बात सुनो, हर एक मिनट पे आके आपको वीडियो बना के नहीं बताया जाएगा, और ना ही मैं वो हूं कि मैं एडवोकेट्स के साथ मीटिंग करके उनको केस समझा रहा हूं तो एक रील यहां से रिकॉर्ड की और डाल दी, देखो ये मेहनत है। वो मुझे पता है कि सैटरडे संडे मैंने 12-12 घंटे 13-13 घंटे इसी चीज में लगाए हैं। तो हर बार मैं आके बताऊंगा नहीं, जंग छिड़ गई है, आपको पता भी लग जाएगा। छोटी छोटी बातें मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम के जरिए बता भी दूंगा कि इस दिन आपका केस लगा है, आप खुद भी चाहें तो देख सकते हैं, हर एक बात आपको बता दी जाएगी। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और जो कमिटमेंट किया है आपको कि इन बच्चों को अंदर करा के रहेंगे तो अंदर करा के रहेंगे। कोशिश ये होगी कि जो बच्चे जितनी वैकेंसी है उसका जितने गुना पहले लिए थे उतने गुना और बच्चा ले एसएससी, ताकि और 5000 बच्चे इन कर पाए। और दूसरी चीज ये रहेगी कि जितने भी लोग स्क्राइब लेके जा रहे हैं, अगर वो प्री में सफल हो भी गए तो मेंस पे इस पे कठोर तरीके से एसएससी पेश आए, ताकि ये चीज मेंस में ना हो पाए। वो गलत है, हमें ये प्रूव करना है, हमें उससे ये कमियां ठीक करानी है। कोई हमारी दुश्मनी नहीं है एसएससी से, कोई हमारी एक्स नहीं है, वाई नहीं है एसएससी, बल्कि उससे भी बुरी है आज के दौर में, तो जिसने अभी तक आके कोई जवाब नहीं दिया। मार्क्स पब्लिक की बात थी कि नॉर्मलाइज स्कोर दो, वो नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। वेटिंग लिस्ट की बात थी कि उम्मीद दे दो, वो तक नहीं थी।